आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आज हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट का। और यहाँ पर जो हमारी सबसे पहले हमेशा बात आती है, किसी भी बैच में सबसे पहले बात आती है कि सिलेबस की। सिलेबस हमारा क्या है जी? सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानेंगे और दूसरी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जरूरी होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले एक बड़ी ही अच्छी रणनीति उसके बारे में हो। और रणनीति हमेशा कहाँ से होती है, स्ट्रेटेजी कहाँ से होती है? हमेशा एग्जामिनेशन पेपर से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है जी, फिर सिलेबस क्या है जी। आइए तो बिना ज्यादा बातें किए हम लोग शुरू करते हैं जी। और सबसे पहले हम देखते हैं जी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लो जी बेटे, एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं सीए इंटर, क्या कहा मैंने? सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट अकाउंट्स। बेटे यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या पैटर्न है जी? टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल बेटे एग्जाम में जो हम क्वेश्चन देते हैं वो देते हैं टोटल 6 क्वेश्चन हमें देते हैं। कितने देते हैं? टोटल 6 क्वेश्चन। और उनमें से अच्छा, ये 6 क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं जी? बेटे ये 20 मार्क्स ईच के होते हैं, एट द रेट ऑफ 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन बेटे 20 मार्क्स का होता है। कितने का? 20 मार्क्स का। जिसमें सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा होता है जी कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी होने का क्या मतलब होता है सर? कंपल्सरी होने का मतलब है कि आप इसमें से मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते जी। क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते जी। आइए, इसमें बेटे 5 पार्ट भी आ सकते हैं, पर नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर 4 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी और डी। कितने पार्ट होते हैं बेटे? 4 पार्ट। और इन 4 पार्ट में जो पूछा जाता है सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मतलब मैंडेटरी जो क्वेश्चन है, कंपल्सरी जिसको बोलते हैं बेटे, वो है हमारा कितने? 5-5 नंबर के 4 पार्ट पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आता है बेटे, ये किससे आता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारा वो कहां से आता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस से आता है। आइए, ये तो आपका कंपल्सरी है। बाकी आपको जो है बाकी के जो करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक बताओ कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए बेटे? 5 क्वेश्चन। यानी कि ये जो टोटल 5 क्वेश्चन बचे, इनमें कितना करना होता है बेटे? 4 क्वेश्चन, एनी 4 यानी यहाँ पर बेटे एक ऑप्शन मिलता है एनी 4 आउट ऑफ 5। बेटा वीडियो ऑन रखेंगे भाई। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस कितने करने होते हैं बेटा? 4। शानू आप भी बेटा। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन है, ये हर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें क्या है बेटा? इनमें 2-2 पार्ट्स होते हैं। ए बी ए बी ए बी। लो भाई, 2-2 पार्ट्स होते हैं बेटे। और हर पार्ट पता है कितने कितने नंबर का होता है? नॉर्मली नॉर्मली जो इनकी मार्किंग होती है वो कितने की होती है बेटे? 10 और 10 के। इस तरह से 2 पार्ट हमारे
होते हैं, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। क्या सर सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं? एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर 12 और 8 इस तरह से 20 मार्क्स को डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो हमारी ये स्ट्रेटेजी रहती है, क्या हमारे एग्जाम का सबसे पहले पैटर्न हमें पता हो कि भाई ये पैटर्न है जी जिसको हमें फॉलो करना है। नंबर एक बात। अब बेटे नंबर दूसरी बात क्या सर? नंबर दूसरी बात है ये, अब यहाँ पर हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, भाई कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगने लगने हैं, ये बात फिर सिलेबस खत्म होने के बाद में पूछते हैं बच्चे। तो आइए जरा मैं पहले बता दूं आपको बेटे, सबसे पहली बात तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 20 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, आइए मैं आपको स्क्रीन पे आईसीएआई का जो सिलेबस है मैं आपको दिखाता हूँ। क्या सिलेबस है सर? लो जी, एक मिनट, मैं दिखाता हूँ जी आपको सिलेबस, आईसीएआई का सिलेबस। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बेटे इसका जो पूरा सिलेबस है इसमें सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंट का, मैं वो आपके सामने सुन के लेके आ रहा हूँ। हमारी जो क्लास है सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंट की है। देखो बेटे, ये पेपर नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर, इसमें मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, कोई बात नहीं, दो 3 मॉड्यूल हैं इसके। आइए जरा हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, जरा देखो पहले। ये रहा बेटा सिलेबस, ध्यान रखना बेटे इसमें कुछ चेंजेस आए थे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे फर्स्ट ग्रुप से हटके सेकंड ग्रुप में जा चुके हैं। ठीक है, देखिए जरा, 3 घंटे का पेपर होगा जी, और इसमें क्या क्या चीजें हैं जी। सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 तक बात है। ठीक है, हमारे फर्स्ट ग्रुप में सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट में जो सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन कौन से हैं बेटा? वो है हमारे ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटे 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसमें भी कमाल की बात है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है और जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, ये हमारे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें अलग से नहीं पढ़ने होते। क्यों नहीं पढ़ने होते सर? क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर अलग से दे रखा है सिलेबस में। आगे हम देखेंगे, अभी मैं आगे लेके आता हूँ। मतलब हमने वो चैप्टर कर लिए तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अपने आप तैयार होंगे, यानी कि 8 में से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारे अपने आप तैयार हो जाते हैं जब हम इसी चीज का एक पूरा चैप्टर कर रहे होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वो AS13 है पूरा का पूरा। तो बचे कितने जो अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने होते हैं? ग्रुप 1 अकाउंट में 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो हमें अलग से पढ़ने होते हैं। आइए जी, सिलेबस में क्या क्या चीज है बेटा? कंपनी अकाउंट है हमारा शेड्यूल थर्ड, जिसका सिर्फ बेसिक फॉर्मेट हमने फाउंडेशन में देखा। यहाँ पर पूरी डिटेल है जी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है। और अगली बात, इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है हमारे आगे के चैप्टर। जैसे आपकी जितने भी कंपनी बेस्ड चैप्टर हैं उनमें आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रखना है वो शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग रखना है। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी डिटेल में शेड्यूल थर्ड फॉलो करना है उस चैप्टर में, लेकिन हाँ, फॉर्मेट हम हॉरिजेंटल नहीं रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे, और जितना हो सके उतना कंप्लायंस उन चैप्टर्स में भी की जाएगी। ठीक है, आइए जरा, अब जैसे मैनेजर रेमुनरेशन, प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, आप जरा चैप्टर देखते रहिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बेटे फाउंडेशन लेवल पर इनका सिर्फ इशू था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिडम्पशन भी है। आइए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, मैंने कहा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर 1 में, फोर्थ के पॉइंट नंबर 1 में। तो जब हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो ऊपर लिस्ट में लिखा हुआ है वो हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, वो हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी जब हमारा ये 5th पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का चैप्टर आएगा। तो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, तो उसमें सारी चीजें कवर होगी। अगली बात, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात में, इंश्योरेंस क्लेम,
बेटा इंश्योरेंस क्लेम बड़ा अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन समझ लो आता ही आता है। हायर परचेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आता है। तो ये दो चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आती है अगले वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पैकेज, यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिलने हैं एग्जाम में पक्का, गारंटेड। मतलब इन तीनों में से सर दो मिलेंगे। हाँ, जो स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंट हुआ, ब्रांच हुआ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हुआ, यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में। तो इनको जब हम करेंगे बेटे तो एक साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच, जब हम ब्रांच सीखेंगे, ब्रांच का चैप्टर, तो बिल्कुल डिक्टो सेम एज इट इज उसी का बहुत सारा बेस हमारे काम आएगा डिपार्टमेंट के चैप्टर को करने में। ठीक है जी। तो ये बात रही थी आपके सिलेबस की। बेटे बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें इंस्टीट्यूट की स्टडी मेट में अपडेशन देखनी होती है। कुछ चीजें होती हैं जैसे टाइम के साथ साथ में सुधरती जाती है ना, कुछ चीजें, कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो क्या है कि ये हमारे यहाँ पर एक सिलेबस में एक चीज दे रखी है, ये आप देखिए जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पिछले स्टडी मैट में और इस वाले स्टडी मैटेरियल में जो चेंज आए हैं, जैसे कुछ चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस में कुछ करेक्शन की गई हूँ, या कुछ नए क्वेश्चन इंसर्ट किए गए हों, या कुछ को रिमूव कर दिया गया हो, या कोई टॉपिक इंसर्ट कर दिया गया हो, या कोई टॉपिक हट गया हो, तो वो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अपनी स्टडी मैट को आप देखिएगा, जो भी आपका स्टडी मॉड्यूल है वो कौन सा एडिशन है, उसमें ये वाले चेंजेस आ चुके हैं अगर आपके पास पिछला एडिशन है। ठीक है, तो जो बच्चा क्लास देख रहा होगा वो इसी हिसाब से देखेंगे। चैप्टर नंबर 3, चाहे वो लाइव में देख रहे हो अभी, चाहे वो बाद में रिकॉर्डेड में देख रहे हो, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 में यहाँ पर अकाउंटिंग फंड में छोटा सा चेंज आया था बस खाली नॉन कंपनीज के लिए, वो भी मार्च 2021 से। वो बेटे एएस वगैरह की कुछ बातें हैं, हम करेंगे क्लास में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चेंज आया था, चैप्टर को अपडेट कर दिया गया, लाइन बाय लाइन प्रोविजन बिल्कुल कंप्लीट एक्ट में जैसा लिखा हुआ था वो सारा का सारा एक्ट का प्रोविजन यहाँ पे डाल दिया गया। इट आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द अमेंडमेंट, जो शेड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट आई थी मार्च 2021 24 मार्च 2021 की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट आई थी वो अमेंडेड सब यहाँ पर सब कुछ है। शेड्यूल 3 का एक अनेक्जर यहाँ पर बेटे, यहाँ पर अनेक्जर भी हमने यहाँ पे इंसर्ट देखा कि ये इंसर्ट हो चुका है। तो ये चेंजेस हमें ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ये कौन कौन से हैं सर, आओ जरा। 5, 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर, चैप्टर नंबर 6 स्पेशल ट्रांजेक्शन, देखते हैं जरा क्या कह रहे हैं जी। अच्छा आगे भी होगी नंबरिंग, कह रहे उन चैप्टर्स में अपडेट कर दिया गया कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन। बेटे कंपनी बेस्ड चैप्टर में देखो ये आगे लिखे, चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू, चैप्टर नंबर 7 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें भी चेंजेस आए हुए थे। चैप्टर नंबर 8 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये बेटे वैसे 2 साल पहले आ चुके हैं चेंजेस, लेकिन उस टाइम पर एग्जाम में जो बच्चे जा रहे थे उनके पास में अपडेटेड स्टडी मटेरियल तो था नहीं, बस ये बता दिया गया था कि भाई ये चेंज आया है। हाँ, वो चेंज अब इसमें इंसर्ट कर दिया गया था, बस इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं। एनीवेज बेटा टोटल ये चैप्टर्स हैं हमारे। सबसे पहले देखो मॉड्यूल नंबर 1, आपके पास 3 मॉड्यूल आए होंगे। मॉड्यूल नंबर 1 जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सारी बातें होंगी। मॉड्यूल नंबर 2 जहां पर कंपनी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना, बोनस के साथ में राइट भी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये टोटल मॉड्यूल नंबर 2 किसका है, किसके ऊपर बेस्ड है, कंपनीज के ऊपर। आइए जी, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल नंबर 3, इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस क्लेम है, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट है, हायर परचेज है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, ब्रांच है, सिंगल एंट्री बोलते हैं इसको बेटे, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिपोर्ट। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर बेटे 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर में से जो हमारे फाइनेंशियल बेस्ड चैप्टर हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हमारे, डिपार्टमेंट, ब्रांच और इधर हायर परचेज। बेटे आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा कौन सा चैप्टर, हायर परचेज। कौन सा चैप्टर, हायर परचेज। ठीक है जी, ठीक है जी। आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। अप्रोक्स हमारी जो क्लास जो जाएगी वो जाएगी हमारी बेटे 3 महीने, ठीक है, 2.5 से लेके 3 महीने के बीच में, जहां पर हम लोग क्लास में ही सारी चीजें कवर करेंगे, पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी और आपके स्टडी मेट के हर क्वेश्चन को अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है जी,
चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास।